ज़ाहिर है कि पॉलिटिक्स को हैंडल करना, फिर आप अपने हलके में भी निकलती होंगी, लोगों से मुलाकातें भी करती होंगी, और फिर आप गवर्नमेंट का भी हिस्सा रही हैं तर्जुमान की हैसियत से। आपने इतनी सारी चीज़ें देखी हैं, ये ईद के मौके पे कैसे मैनेज करती हैं? देखो फरवा, आपको बैलेंस तो करना पड़ता है, और कामयाब ज़िंदगी के लिए ओवरऑल ज़िंदगी की बात होती है, सिर्फ करियर की नहीं। तो कामयाब इंसान हमेशा वही होते हैं जो सारी चीज़ों को लेके चलते हैं और बैलेंस रखते हैं उसमें। तो मेरा ये मानना है कि जब आप बैलेंस क्रिएट करते हो, उसमें आपकी अपनी ज़ात थोड़ी सेक्रीफाइस होती है। हाँ। तो अगर हम बाय चॉइस किसी प्रोफेशन में हैं तो हमें उन तमाम सेक्रीफाइसेस के लिए भी अपने आप को तैयार रखना चाहिए कि वो एक लग्जरी जो रेस्ट की शक्ल में और आराम करना, आराम और अपने हिसाब से चीज़ों को लेके चलना, बस उसको थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। और मैनेजमेंट की सारी बात है। मेरा ये होता है कि मेरी ख्वाहिश होती है, कोशिश भी होती है, जिसमें अल्लाह ताला कामयाबी भी दे देते हैं कि फैमिली, बच्चे, पेरेंट्स, चीमा साहब के पेरेंट्स एंड देन मेरे जो बहन भाई है वो भी खुश रहें। और अगर हम उनको थोड़ा भी टाइम दें तो वो समझें इस बात को कि ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं। तो ईद का पहला दिन हमारा, जिसमें आपको पता है कि चूँकि मेरे पास इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री भी रही, फिर जब पिछली ईदें तो मैं खान साहब की लास्ट ईद जब तर्जमान भी थी, बड़ी मुश्किल गुजरी आपकी, मुश्किल वाली थी। तो उसमें फिर ये था कि वो एक ईद थी जब हमने जमान पार्क में गुजारी, तब मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने इन लॉज के साथ, अपनी फैमिली, अपने बहन भाइयों के साथ भी ईद नहीं मनाई, बल्कि मैंने अपने बच्चों को पहले एक दिन भेज दिया, बिकॉज मैं और जमशेद नहीं होंगे। तो ये समटाइम्स आपको सेक्रीफाइसेस होती हैं, ये करना पड़ता है। और उसमें जो अच्छी चीज़ ये होती है कि अगर आपका फैमिली के साथ बर्ताव अच्छा हो तो फिर वो आपके मुश्किल टाइम में, इस तरह की चीज़ों में वो अंडरस्टैंडिंग एक अच्छी रहती है। तो फरवा, आई थिंक के एंड रिज़ल्ट एक औरत, एक माँ का जो होता है, वो करियर, तो आपने कौम के लिए, अपने करियर के लिए जो कुछ किया, बिल्कुल वो एक तारीख का हिस्सा बनता है। लेकिन उसके साथ साथ मेरा ये मानना है कि एक माँ की हैसियत से, एक वाइफ की हैसियत से जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसी रिश्तों में जो खूबसूरती अगर ज़िंदगी में आपकी पर्सनल लाइफ में रहती है ना, तो इंसान तभी करियर को एंजॉय करता है। अच्छा, ये आई नो, बात की लाइक मैंने बड़ी खूबसूरत, अच्छी, सक्सेसफुल ख़वातीन, मेरी जो दोस्त भी कुछ हैं जिनको मैं जानती हूँ, अनफॉर्चुनेटली वो बैलेंस नहीं रख पाई। तो फिर एक टाइम आता है जिसमें फिर लाइफ आपका आखिरी हिस्सा रिग्रेट्स में खाली गुजरता है, आप कोलैप्स भी कर जाते हैं। हाँ, और इवेंचुअली आप कोलैप्स करते हो। हम सोशल एनिमल हैं, हम अकेले रहने के लिए अल्लाह ने हमें बनाया ही नहीं है तन्हाइयों में, कि करियर एक टाइम तक आप कर सकते हो ना, एंड ऑफ द डे रिश्तों ने आपके साथ रहना है। तो आपको एक्चुअली चीज़ें प्रायोरिटाइज करनी पड़ती हैं। शी सेड सो ब्यूटीफुली कि वो जो मैनेज करने वाला होता है सायरा साहिबा, जाहिर है कि जैसे कि इनका ताल्लुक पॉलिटिक्स से है, मुश्किल, बहुत मुश्किल हमने तो देखा हुआ है। इकरा हारिस साहिबा भी, इनकी एक बेटी भी है माशाल्लाह, अब तो हरीम काफ़ी बड़ी हो गई है, लेकिन उसके साथ मैनेज करती हैं। अच्छा, आपका भी जो प्रोफेशन है दैट इज़ वेरी डिमांडिंग। मतलब कभी ऐसा होता है कि घर में ईद का मौका है तो वो कहे जी नहीं सारा आज तो गाने हो जाएं, आज तो महफिल सजाई जाए, तो कभी होता होगा कि इनकार भी नहीं होता होगा? ऐसा होता है? घर में तो अमूमन ये होता है कि ये कहा जा रहा होता है कि खामोश कब होगी। अच्छा उल्टा हिसाब है, ये तो मेरे वाला हिसाब हो गया। जो आर्टिस्ट है ना वो अपने मूड के होते हैं। हाँ। और मैं कहती हूँ जब भी आप अपने काम में मसरूफ़ होते हैं ना, ऐसे रिकॉर्डिंग्स में, चीज़ों में, तो वो तो आपकी एज एन ड्यूटी, आपकी परफॉर्मेंस एज एन आर्टिस्ट आपको बुलाया जा रहा है। लेकिन जब आपने अपना रांझा राजी करना होता है ना, तब आपको घर की कबर्ड ठीक करते हुए, तब आपको घर में कुकिंग करते हुए, कुकिंग करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या पका लेती हैं? मैं सब कुछ बना लेती हूँ, सब कुछ बना लेती हैं। आज कुछ लाइए हमारे लिए बना। आप बताएं आपने क्या खाना भी बन जाएगा। ये तो वो वाली बात कर दी कि अच्छा आपने कह दिया, अब अगली दफा नहीं, लेकिन मुझे तो ये पता था ना कि हमने यहाँ आके खाना था, कुछ चले ये भी जस्टिफाइड है। अच्छी बात है कि आप कुकिंग करती हैं। तो ईद के मौके पे कुछ स्पेशल होता है कि आज सवैयाँ बनाएं? मौके पे ऑब्वियसली आपको पता है जो छोटी ईद है, मीठी ईद है, उसमें सवैयाँ जो है बहुत शौक से खाई जाती हैं और खीर बड़ी अच्छे से बनाई जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मीठा बनता है और मीठा खाया जाता है। उसके अलावा जो स्पेशली मैंने अपने बचपन से अभी तक देखा है कि हमारे घर में छोटी ईद पे हम लोग स्पेशली छोटे पाए बनाते हैं। अच्छा,
और लस्सी, चाहे और कोई भी हाँ, मौसम हो। हाँ, कोई भी मौसम हो। अच्छा, बड़ी बात है ये। लस्सी शो के- और मैं तो कह रही हूँ वो गाड़ी निकाले फिर शो के बाद गरम गरम नान जो रास्ते से लगवा दें। तिलों वाले चलते हैं, कुलचे हैं नान ना, ताजे ताजे नान लगवाइएगा हम वो सारे लगवा फिर। के हम नाश्ता करते हैं, फिर हम मीठा खाते बस हैं। यार ये प्रोग्राम बंद करो यार मुझे मेरे अंदर का फट जो है वो जागे है। अच्छा आप बताएं अमन कि आप भी खाने पीने के शौकीन तो हैं माशाल्लाह, हाँ, लग ही रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। लेकिन खाने पकाने के भी शौकीन है जी मैं बहुत अच्छी चीज़ बनाता हूँ और बड़ा कमाल, लोग बड़ा पसंद करते क्या हैं। बेवकूफ़ तो नहीं बनाते? जी, वो अंडा है सिर्फ अच्छा अंडा ये आप में मेरे में बड़ी मुश्तरका बात है, मैं भी अंडा अच्छा बना लेती हूँ। वो ये क्योंकि बड़ा एक महंगी तरीन रेसिपी है ये ना। अच्छा अंडा, अंडे महंगे हो गए हाँ हैं। जी, अंडे महंगे हो गए हैं। उसके अलावा फिर आपको घी भी क्वांटिटी से डालना पड़ता है। लेकिन मैं देखे ना मेरा मुद्दा वहीं पे है, खाने पीने पे, क्योंकि आपने कहा था यहाँ पिज़्ज़ा होगा, बर्गर्स होंगे और वो चीज़ें, ये सब कुछ खिलाएंगे आप। ये देखे ना बुलाने से पहले अहमद ये बेजान चीजें नहीं है, इनमें बिल्कुल सांस है और ये खाने के लिए रखी है, पर मैंने यकीन रखो। और मजे की बात है कि शो स्टार्ट होने से पहले अहमद साहब जो है वो केक के साथ केचप मांग रहे थे, जिस पे हमने एक बड़ा केक के साथ केचप आप मांग रहे थे, हमने तज्जिया किया पूरा इस पे। स्लिप हो गई थी बात। हाँ मूड की बात है। मूड की बात। अच्छा चले अब मूड के से याद आया मुझे कि हमारे भी जो पीछे बैठे हुए हैं ना, वो भी अपनी ईद के चक्कर में हमसे ब्रेक दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो होना चाहिए, बातों बातों में छोटी सी ब्रेक होनी चाहिए।